हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से न्यू ब्लॉग में। तो आज हम इस टाइम खड़े हैं जागेश्वर धाम में। जागेश्वर धाम जो अपने आप में एक उत्तराखंड का पांचवा सबसे प्रसिद्ध धाम है, जो अल्मोड़ा से पिथौरागढ़ वाली हाईवे पे बसता है। और इस टाइम सावन का महीना भी है और देखते हैं यहाँ पे सावन के महीने में मेला लगता है। तो आइए मेरे साथ घूमते हैं जागेश्वर की मार्केट और जागेश्वर के मंदिरों में। ये सामने जो आपको कुंड दिखाई दे रहा है, इस कुंड को बोला जाता है ब्रह्म कुंड। माना जाता है कि अगर आप जागेश्वर धाम आ रहे हो, अगर आप मंदिरों में जा रहे हो, तो उससे पहले यहाँ पे स्नान करने का काफ़ी धर्म माना जाता है। तो यह बहुत पुरानी परंपरा है। तो जो भी लोग इस मंदिर में आते हैं तो इस कुंड से स्नान आदि करके या हाथ मुंह धो के आप उसके बाद आप मंदिर के दर्शन करें तो इसे शुभ माना जाता है। तो यहाँ पे जनेऊ वगैरह पाठ पूठ वो भी यहाँ पे होता है, वो क्रियाएं भी यहाँ पे होती है। और सामने जो मंदिर आपको दिख रहा है ये है कुबेर मंदिर। कुबेर मंदिर इसके सामने है। और आप सामने देख रहे हो ये जो नदी जा रही है इसे बोलते हैं जटायु गंगा। तो यहाँ से भी नदी आ रही है सामने से, और एक आती है ब्रह्मकुंड से। दोनों छोटी छोटी नदियाँ यहाँ मिलती है, तो आज इसी नदी का नाम है जटायु गंगा। आगे जाके यही नदी मिलती है सरयू नदी में। और फिर इसका संगम होता है जटेश्वर धाम में। जटेश्वर धाम पड़ता है यहाँ से काफ़ी नज़दीक, दूर है। और इसके बाद जब आप सामने देखते हो ऊपर की साइड, ये है प्राचीन मंदिर। यहाँ पे कुबेर मंदिर है ऊपर टॉप में। इसको कुबेर देवता का मंदिर बोला जाता है। और ये यहाँ से जागेश्वर की मार्केट शुरू होती है। ये गेट है यहाँ पे ब्रह्मकुंड के लिए। और आगे जो मेन मंदिर है वो है दूसरी साइड। तो अभी हम चलेंगे मेन मंदिर की तरफ और देखते हैं आगे की वीडियो। सामने आप देखेंगे एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें ये लिखा हुआ है कि ये जो मंदिर है वो 125 मंदिरों का समूह है। सबसे पहले ब्रह्मकुंड जहाँ आप स्नान करते हो, उसके बाद मुख्य द्वार है, उसके बाद श्री ज्योति सिंह जागेश्वर धाम मंदिर, उसके बाद है बटुक भैरव मंदिर। फिर कुबेर मंदिर भी यहाँ पे आपको देखने को मिला जो मैंने पहले बताया। हनुमान जी का मंदिर है, कमल कुंड है, और केदार मंदिर है, हवन कुंड, महामृत्युंजय, पुष्टि माता मंदिर, और साथ में जटाई गंगा यहाँ पे बहती है। तो आइए आप चलते हैं अंदर की तरफ और थोड़ा और जानते हैं इस मंदिर के बारे में। तो जो ये लेफ्ट साइड में आपको मंदिर दिख रहा है ये है जागन्नाथ भगवान का मंदिर। और ये जो लेफ्ट राइट में है प्राचीन महामृत्युंजय मंदिर, ये वाला मंदिर है। इसके अंदर भगवान शिव की एक बहुत ही बड़े रूप में लिंग के रूप में स्थापित है भगवान शिव। और इसके बाद जब आगे जाते हो आप, तो सामने जो मंदिर है वो ज्योतिर्लिंग महा ज्योतिर्लिंग यहाँ पे स्थापित है मंदिर। इसके अंदर आपको एक छोटा सा लिंग और एक हाथ में दिया जलाते हुए कहा जाता है। वो दिया पहले सर में था, अब वो छाती तक पहुँच चुका है। मान्यता ऐसी कि अगर वो नीचे आए तो प्रलय हो जाएगी, कलयुग का अंत हो जाएगा। साथ ही इस मंदिर के बगल में एक ऐसा कुंड है, इसमें कमल खिलता है। तो आप देखिए यहाँ पे एक वाइट कलर का कमल खिला हुआ है। यहाँ अगर आप आते हो तो इस कुंड को जरूर देखना।
अब जब सामने आप जाते हो, यहाँ पे है एक माता का मंदिर, माँ शक्ति का मंदिर यहाँ पे है। और यहाँ पे एक बोर्ड लगा होगा, उस पर लिखा होगा नंदा देवी माता का मंदिर यहाँ पे है। और इसके बाद इस मंदिर से आप जैसे ही थोड़ा लेफ्ट की साइड मुड़ते हो तो फिर छोटे छोटे मंदिर स्टार्ट हो जाते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर है, और मंदिरों का डिज़ाइन देखिए आप, बिल्कुल ही अलग तरीके का डिज़ाइन है। ऐसे मंदिर पुराने इतिहासकार और पुराने लोगों के, जो पुराने लोग थे, वही बना सकते हैं। इसके बाद सामने जाओगे, श्री केदार मंदिर है। ये जो मंदिर आपको दिख रहा है श्री केदार मंदिर है। इस मंदिर के अंदर वैसा ही लिंग बना हुआ है जो श्री केदार धाम मंदिर में जैसा लिंग है। तो इसीलिए जागेश्वर में आपको 4 धामों के भी दर्शन हो जाती है। सामने जो ये बड़ा एक वृक्ष है, ये शिव पार्वती वृक्ष है। कहते हैं कि भगवान शिव और पार्वती माँ इस वृक्ष में विराजमान है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे काफ़ी सारे मंदिर हैं, बहुत सारे मंदिर है। मंदिर के उस साइड हवन कुंड भी है। और एक खास बात यह है, मंदिर, इस मंदिर को बनाने में जो मंदिर का डिज़ाइन है, इन पत्थरों का जो डिज़ाइन है वो बहुत तुलनीय है। अगर आप यहाँ आते हो तो आप कभी गौर से देखना इन मंदिरों के दीवारों को, इतने लंबे लंबे यहाँ पे जो इनके शिलाएँ यहाँ पे रखी गई है। इस मंदिर की जो नींव में आप ये देख सकते हैं, इतने बड़े बड़े पत्थर है। कहाँ से ऐसे पत्थर आए होंगे, कैसे इनको डिज़ाइन किया होगा, ये बहुत सोचने वाली बात है। और क्या ऐसा है कि अभी तक ये मंदिर हजारों साल, कितने साल हो चुके हैं इन मंदिरों को, अभी तक इनको कुछ भी नहीं हो रखा है, ना कभी आगे कुछ होने वाला है। किस चीज़ से इसको ऐसे चिपकाया हुआ है, इन पर जो आकृति बनी हुई है, डिज़ाइन बना हुआ है, वो सब देखने लायक है। तो यही है इस मंदिर की खूबसूरती। और आइए जागेश्वर धाम घूमिए, और यहाँ आके इस मंदिर में आप जितने भी छोटे से बड़े से मंदिर है, सब मंदिरों के दर्शन कीजिए और भगवान शिव का आशीर्वाद अपने साथ ले जाइए। तो आके इस मंदिर को अच्छे से घूमना, इसकी कलाकृति देखना, और सब कुछ यहाँ पे आप देख तो क्या आप इसके बाद आप यहाँ से जा सकते हो। तो अपने आप में एक अद्भुत मंदिर है श्री जागेश्वर धाम। आइए अब चलते हैं हम प्राचीन कुबेर मंदिर की तरफ। ये थोड़ा मेन मंदिर से दूसरी साइड है। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको इस मंदिर के बारे में बताया था। ब्रह्मकुंड के बिल्कुल सामने मंदिर है, और यहाँ जाने के लिए आपको एक छोटा सा पुल है, जटायु गंगा, उसके ऊपर से एक छोटा पुल है, उस पुल के रास्ते आपको जाना है। पुल क्रॉस करने के बाद आप दूसरी साइड जाते हो, वहाँ पे एक बाबा जी की कुटिया है। उसके बाद जब ऊपर जाते हो आप पौड़ियों में, तो ये मंदिर है प्राचीन कुबेर मंदिर। कुबेर मंदिर, कुबेर भगवान जो धन के देवता माने जाते हैं, उनका मंदिर यहाँ पे बसा हुआ है इस टॉप एरिया में। ये थोड़ा दूसरी साइड है, तो आप जब यहाँ आओगे तो आपको पता चल जाएगा। और उस साइड आप देख सकते हैं, उधर है मार्केट, ये इधर सामने ब्रह्मकुंड है, वहाँ उस साइड है जागेश्वर धाम, और जो मेन मंदिर है वो सामने दिख रहा है, वहाँ है मेन मंदिर। हम चलेंगे सीधे मार्केट की तरफ। जागेश्वर की मार्केट हम देखेंगे। स्टार्टिंग में यहाँ से हम चल रहे हैं। तो अभी सावन का महीना है, तो यहाँ पे मेला लगता है पूरे महीने में। अधिमास होने की वजह से थोड़ा कम रश है। और देखिए दोनों साइड दुकानें हैं यहाँ पे, दोनों साइड होटल भी मिल जाएंगे। और जो छोटी छोटी आपको दुकानें दिख रही है, ये सिर्फ इस सावन के महीने में ही लगती है। सावन के महीने में यहाँ पे बहुत बड़ा मेला होता है, तो दूर दूर से पूरे भारतवर्ष से लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं।
इस मंदिर में। तो और यहाँ पे इस टाइम भंडारे चलते हैं, तरह तरह के प्रोग्राम्स होते हैं। तो भंडारे यहाँ हर रोज़ चले होते हैं। खाने की सुविधा आप यहाँ होटल में भी खा सकते हो, तो इस टाइम यहाँ पे भंडारे की पूरी व्यवस्था होती है। सावन के महीने में आके आप भंडारा चख सकते हो, लंगर चख सकते हो। तो देखिए, रोड के दोनों साइड आपको दुकान मिलेगी, और इस साइड आप कुछ खरीदना हो आपको तो आप खरीद सकते हैं, प्रसाद खरीद सकते हैं, कोई माला खरीद सकते हैं। तो मेले में क्या क्या चीज़ें मिलती है वो सब कुछ आप यहाँ से खरीद सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि आप जागेश्वर कैसे पहुँच सकते हैं। सबसे पहले आपको अ, अगर आप बाई ट्रेन आ रहे हो तो आपको काठगोदाम आना पड़ेगा। अगर आप बाई बस आ रहे हो तो आप हल्द्वानी आना पड़ेगा। डायरेक्ट बस वैसे अल्मोड़ा तक भी आती है। काठगोदाम से जो जागेश्वर की दूरी है वो है 115 किलोमीटर। उसके बाद हल्द्वानी से 118 या 120 किलोमीटर के बीच में है। वहीं अगर आप दिल्ली से आते हो बाई बस तो 417 420 के लगभग यहाँ का डिस्टेंस है। और सबसे उसके बाद आप काठगोदाम आते हो, वहाँ से आप रास्ते में कैंची धाम पड़ता है, उसके भी आप दर्शन कर सकते हो। और कैंची धाम से जागेश्वर की जो दूरी है वो है 79 किलोमीटर्स। और उसके बाद तो मेन आता है पड़ाव अल्मोड़ा। अल्मोड़ा से जो है जागेश्वर की जो दूरी है वो है आपकी 35 किलोमीटर की। 35 किलोमीटर कोई ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ आप इजीली आ सकते हो। अगर आप भारत के किसी भी स्टेट से आ रहे हो तो सबसे पहले आप अगर बाई ट्रेन आ रहे हो तो आपको काठगोदाम आना पड़ेगा। बाई बस, बाई एयर कुछ भी आ रहे हो तो आपको काठगोदाम या हल्द्वानी आना ही पड़ेगा। अगर आप अपनी पर्सनल व्हीकल से आ रहे हो तो भी आप डायरेक्ट इसी रूट से आओगे, हल्द्वानी काठगोदाम, उसके बाद देन आप भीमताल होते हुए आ जाओ। तो उसके बाद रास्ते में आपको कैंची धाम भी पड़ेगा। कैंची धाम के बाद आप अल्मोड़ा आ जाओ। अल्मोड़ा के बाद सीधे आप अल्मोड़ा से आपको आना है चितई मंदिर। चितई मंदिर ये अल्मोड़ा से जो पिथौरागढ़ वाला हाईवे है उस रूट में आना है। पहले आपको चितई मंदिर पड़ेगा, फिर बाड़ीसीना पड़ेगा, उसके बाद आपको बनवानौला पड़ेगा। उसके बाद आगे 3 किलोमीटर आगे आरतोला। आरतोला से लेफ्ट साइड पे एक रूट करता है, वो हो जाता है जागेश्वर धाम के लिए। वहाँ पर बड़े बड़े बोर्ड में लिखा हुआ है। और इस टाइम सावन के महीने में यहाँ पे काफ़ी सारे लंगर भी चले होते हैं। सावन के महीने में यहाँ पे मेला लगता है, बड़े बड़े लोग यहाँ लंगर देते हैं, अन्न का दान करते हैं और मेला लगता है। और रही बात खाने की, तो यहाँ पे होटल्स हैं खाने के लिए। लंगर से आप खा सकते हो इस महीने में, बाकी के टाइम आपको होटल्स मिल जाएंगे। और होटलों में खाना मिल जाएगा। सारे यहाँ पे वेज खाना मिलता है, और रहने की सुविधा यहाँ पे गेस्ट हाउसेस हैं और काफ़ी सारे होटल्स हैं, और काफ़ी अच्छे अच्छे प्राइस में है। कोई प्राइस इतना ज़्यादा नहीं है। तो आप यहाँ आइए, एंजॉय कीजिए और देखिए महादेव के इस पावन धरती पे आके एक बार ज़रूर अपना मत्था टेकिए और जागेश्वर के बारे में ज़रूर जानिए।